Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 9 physics chapter 4 work and energy, and this is the 10th lecture of this chapter, and today our topic is using energy converters. एनर्जी कन्वर्ट हम किस तरीके से करते हैं और अपने डेली लाइफ में हम कौन कौन से एनर्जी कन्वर्टर्स का यूज करते हैं. The energy is like a money. It is useful because it can be changed from one form of energy to another form of energy. एनर्जी क्या एक तरह से मनी के समान है, क्योंकि हम इससे अपने यूज के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आराम से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. In our everyday life, we make use of many appliances or machines which convert or transfer one form of energy into another form of energy. हम अपने डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मशीन्स का यूज करते हैं, ऐसे अप्लायंसेस का यूज करते हैं जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यू कन्वर्ट करते रहता है. ठीक है, जिसके कुछ एग्जांपल्स जो हमने अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर. सबसे पहला अगर हम एक एग्जांपल लें इलेक्ट्रिक मोटर का, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक मोटर किस चीज से चलता है? तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. जब करंट उसमें फ्लो कराते हैं तो मोटर क्या होता है? मूव करने लगता है. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करता है इलेक्ट्रिक मोटर, और जब घूमने लगता है तो उससे क्या होता है? वो काइनेटिक एनर्जी में, मतलब उसको हम एक तरह से कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है. और उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज फिर हम अपना या तो कोई भी काम करने के लिए लगाएं, फैन चलाने के लिए लगाएं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए लगाएं, या बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए उस मोटर का यूज करें. तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लेता है और उसी से चलता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, घूमने लगता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. अगर दूसरा एक और एग्जांपल लें हम, इलेक्ट्रिक आयरन. आयरन जो होता है, जो कपड़े हम प्रेस करते हैं, उसमें भी क्या लगता है? इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इलेक्ट्रिसिटी लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो हीट एनर्जी में, जिससे वो उसके पीछे की जो प्लेट होती है वो क्या हो जाती है? हीट हो जाती है, जिससे हम कपड़े को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में. एक और एग्जांपल लें, इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिकल बल्ब, अगर हम बात करें 100 वाट वाले बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. क्या करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिसिटी लेता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. बट इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करता है और उसको पहले हीट एनर्जी में चेंज करता है और फिर लाइट एनर्जी में चेंज करता है. मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है तो उसके जो फिलामेंट्स होते हैं पहले हीट होते हैं, हीट होने के बाद वो ग्लो करते हैं और लाइट देते हैं. तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर लाइट एनर्जी में. चौथा ले लो रेडियो. तो रेडियो हम जानते हैं, अगर हम रेडियो को डायरेक्ट लाइट से चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके चलाना है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं. और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में. और काइनेटिक एनर्जी फिर साउंड एनर्जी में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो रेडियो में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है. काइनेटिक एनर्जी में इसलिए चेंज होती है कि वाइब्रेशन होता है. जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी तो वो जो उसके पार्ट्स होता है उसको वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट होने से वो साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है. स्टीम इंजन की बात करें, steam engine converts heat energy
इनटू काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। स्टीम इंजन में हम क्या यूज करते हैं? अगर शुरू से बात की जाए तो स्टीम इंजन में कोल का यूज करते हैं। कोल में क्या है? केमिकल एनर्जी है। और इस केमिकल एनर्जी को जब हम बर्न करते हैं, कोल वगैरह को बर्न करते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये किसमें चेंज होता है? हीट एनर्जी में। और ये हीट एनर्जी फिर किसमें चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि स्टीम इंजन को चलने लायक बना देता है। ठीक है, तो हीट एनर्जी किसमें चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी। कार का इंजन देख लें अगर, कार का इंजन, तो कार का इंजन हम किससे चलाते हैं? पेट्रोल डीजल वगैरह से ही चलाते हैं। तो पेट्रोल डीजल क्या है? हमारा केमिकल एनर्जी के अंतर्गत आता है। और ये जब बर्न होता है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, केमिकल एनर्जी क्या होगी? बर्न होगी, पेट्रोल डीजल जलेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में, पहले हीट एनर्जी में चेंज होगा, जलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और उससे फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। तो सेम कंडीशन, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें, सेल और बैटरी। जो सेल होती है या कोई भी बैटरी होता है, हमारा सेल या बैटरी अगर हम ले लें, तो उसकी कंडीशन जो है, सेल या बैटरी में जो पेंसिल सेल आता है या जो बड़ा वाला सेल आता है, जो सेल या बैटरी होता है, तो सेल बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी सेव रहता है। तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हम जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही, अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब जलाएं तो इस कंडीशन में कन्वर्ट होगा, आयरन जलाएं तो इस कंडीशन में, मतलब जो भी यूज करें तो इसके आगे वो कन्वर्ट होते रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली सेल या बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। गैस स्टोव की बात करें, गैस स्टोव क्या होता है? तो गैस स्टोव जो होता है वो भी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है। गैस स्टोव कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि गैस स्टोव में क्या होता है? एलपीजी वगैरह होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है, उसको वो हीट एनर्जी में चेंज करता है। और इस हीट का एनर्जी का यूज हम खाना बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखें, सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर का यूज अगर हम करें तो लाइट एनर्जी, सोलर जहां भी आएगा तो किसका यूज करेगा? सन की लाइट, सनलाइट एनर्जी का। तो सनलाइट के लिए लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। और सोलर वाटर हीटर हीट करता है, मतलब लाइट एनर्जी का यूज हम हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हैं। तो सोलर वाटर हीटर में लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सोलर सेल, सोलर सेल जो होता है वो लाइट एनर्जी का यूज करते हैं उसमें भी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 एग्जांपल्स है एनर्जी कन्वर्टर्स का, जिसका यूज हम अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं। आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, किस तरीके से हम बचाव करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किस तरीके से एनर्जी कंजर्व हो रहती है, उसका जो लॉ बनाया गया है वो ये होता है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है कि व्हेनेवर, जब कभी भी एनर्जी किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो जो टोटल एनर्जी रहती है वो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहता है? नियत रहती है, बनी रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 20 जूल थी तो ये कन्वर्ट होगी तो 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी का यूज
होगा, मतलब कन्वर्ट होगी तो 20 जूल ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है, एनर्जी बदलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कोई भी एनर्जी अगर 20 जूल की एनर्जी है तो वो 20 जूल की एनर्जी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कन्वर्ट होगी। इसका यूज जो है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, मतलब 20 जूल 20 ही रहेगा, 30 जूल 30 ही रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा, किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सम एनर्जी में बी वेस्टेड। लेकिन ये तो कंजर्व रहता है, ये फिक्स है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जब सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ या ये सारे चेंजेस हुए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वेस्ट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी, वो किसी अनदर फॉर्म में चेंज हो जाती है। मतलब ये इसके फॉर्म में चेंज होने के साथ साथ किसी और फॉर्म में भी थोड़ी एनर्जी क्या होती है, चली जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि वो एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। ऑल्दो सम एनर्जी मे बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्जन बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। भले ही वेस्ट हो रही है, तो वेस्ट होने का मतलब कि वो किसी दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में, फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वेस्ट हो रही है। जैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज है, तो हो सकता है कि इस केमिकल एनर्जी का यूज थोड़ा कहीं हीट हो जाए तुम्हारा सेल, तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो वो हीट एनर्जी में थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो वो कमी आ सकती है। लेकिन जो टोटल एनर्जी रहेगा और जिस जिस में चेंज हुआ है उसको अगर प्लस करेंगे तो रिमेन्स कांस्टेंट। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसके बारे में डिराइव करके फॉर्मूले को बताएंगे कि किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, सेम रहती है, बदलती नहीं है, जो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।